आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं नया पल्ला पुल गोल चक्कर के पास यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर भाइयों ने जो गाड़ियाँ रोक रखी हैं, ये इसके लिए जानते हैं किस पर्पज से आपने गाड़ियों को रोक रखा है। आइए बात करता हूँ। भाई जी नमस्कार। भाई ये सर सब कैसे क्या है, थोड़ा बताएंगे आप? भाई जी ऐसा है ना कि जो भी ओला है, उबर है, रैपिडो है, ये 9 रुपया किलोमीटर दे रहे हैं। और आज की डेट में इतनी महंगाई बढ़ी है, इतनी सीएनजी का रेट बढ़ा है। अब ये बताइए कि हम लोग किस्त क्या देंगे और हम लोगों ने क्या लोगों को बचाएंगे, बच्चों के परिवार को कैसे कराएंगे। और इस तरीके से जो भी स्ट्राइक हो रहा है ये रेट की वजह से हो रहा है। 9 रुपया रेट किस हिसाब से दिया जा रहा है? और इसमें सीएनजी कितनी है? 46 रुपया। हाँ, 44 रुपया, 49 रुपया। इसमें 81, 82, 83 है। 88 रुपया रेट है। और 88 रेट है और आप ये बताइए कैसे किलोमीटर रेट दे रहे हैं। और 9 रुपया किलोमीटर, उस पर एसी भी चलाना है, उस पर सारा काम भी कराना है, तो बताइए कैसे काम किया जाएगा। स्ट्राइक नहीं होगा तो क्या होगा। और मैं तो ये कहूँगा दिल्ली से लेके हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, पानीपत, सोनीपत, जितने भी हैं सब लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस बार टैक्सी संचालक, जितने भी टैक्सी के लोग हैं, चाहे कोई भी ऐप हो, टैक्सी संचालक हो या वो टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी कैब हो, इस समय उनको चाहिए स्ट्राइक, चाहे 10 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, इसका मांग पूरी होना चाहिए। तो आप सरकार से क्या मांगना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारी जब लाइव चलेगी तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही चाहता हूं कि एक रेट निर्धारित कर दें, 15 रुपया किलोमीटर निर्धारित कर दें। कोई भी ऐप हो, सब ऐप वालों को उनको टैक्स लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारा पक्ष का मांग पूरी करें। 15 रुपया कम से कम चाहिए। और केवाईसी भी कस्टमर को होना चाहिए, केवाई और साथ साथ कस्टमर का सारा एड्रेस सही होना चाहिए। कुछ ड्राइवरों का दुर्घटना भी हो जा रहा है। हमारे उसको कोई दिक्कत है, वो कंपनी तुरंत दे देती है। हम कस्टमर का नंबर दे दो, वो देती नहीं, वो देती नहीं है कुछ भी। तो हमारा तो यही है, उसकी केवाईसी हो और हमारा नंबर उसको क्यों दिया जाता है। अभी लास्ट 4 महीने के अंदर ही 5 ड्राइवर मारे गए हैं, 4 महीने के अंदर ही, जिसमें से एक ड्राइवर का तो पूरा नाम दिया उबर ऐप में। उसके उसके लिए हमारे को ये पता रहना चाहिए कि हमारा ड्राइवर से ऐप ही हटा देता है। हम ड्राइवर से पता कैसे करेंगे कि हमारा बंदा धोखा कर रही है। हमारा ड्राइवर मारे गए 2-3, उनको कंपनी से भी हटा दिया कि आप तो हमारे साथ काम ही नहीं कर रहे थे। क्या प्रूफ है? कंपनी को जहाँ 100-150 रुपये किराया देना चाहिए, वहाँ 50 रुपये 60 रुपये बुकिंग में किराया दे रहे हैं, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। ये क्या बात है? और किसी भी कोई भी बात हो जाती है, कस्टमर में कंप्लेन करो तो कंपनी कहती है कि इसका जिम्मेवार हम नहीं है जी। सीधी कहती है कंपनी कि तुम जानो। कस्टमर का सुनते हैं, सिर्फ कस्टमर का, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे रैपिड हो, सिर्फ कस्टमर का माना जाता है। आप कस्टमर केयर फोन करो, पूछो, बोलो कि कस्टमर ऐसे बोलता है, तो रेटिंग हमारी खराब होती है, हमारी खराब करते हैं। आगे जाओ तो कोई दिक्कत, 100 मीटर आगे चले जाओ तो दिक्कत होती है, थोड़ी पैदल नहीं चल के आ सकते हो। दहलीज पे चाहिए उनको कोई गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल चौखट पे, बिल्कुल गली में गाड़ी में जाने की जगह नहीं है, तो आरडी ब्लॉक कर देते हैं। ये कोई कंपनी का तरीका नहीं है ये गाड़ी। हाँ, 50 मीटर, बिल्कुल गाड़ी 50 मीटर चल के नहीं आनी चाहिए कि 50 मिनट चल के आ जाऊं। बिल्कुल गेट के नीचे चाहिए गाड़ी। हाँ, फुल एसी चाहिए, 3 पे चाहिए एसी। सबसे पहले सर तो हमें ये चाहिए कि हमें हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो, पंजाब सरकार हो, कोई भी सरकारी हो, सरकार चाहे मोदी जी का हो, चाहे भारत। चाहता हूँ कि एक समोसा का दाम 2 रुपया बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन ड्राइवर का रेट कम ही हो रहा है, सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है। गैस के वजह से देखो ना, 10 तो रुपए के 3 गोलगप्पे कर दिए। आपको क्या क्या सरकार से चाहिए होगा कि आपको जब आपका पूरा हल होगा, कैसे क्या? सबसे पहले ये चाहिए कि ड्राइवर को कोई दिक्कत हो रहा है, उस पर पुलिस कार्रवाई करे। कोई अगर ड्राइवर के साथ कोई दुर्घटना हो रहा है, कहीं कोई बात हो जाता है, ड्राइवर का सपोर्ट पुलिस नहीं करती है। चाहे वो हरियाणा सरकार हो, ठीक है, और चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, कहीं की भी ड्राइवर हो, चाहे यूपी का ड्राइवर हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली को हो, चाहे पंजाब को हो, अगर उन्हें कहीं रास्ते में दिक्कत आई है किसी प्रकार के कस्टमर के द्वारा या किसी पब्लिक के द्वारा, तो ड्राइवर का सबसे पहले मदद किया जाए।
वो पुलिस को भी चाहिए कि ड्राइवरों का मदद किया जाए। कोई ड्राइवर चाहता नहीं है कि हमने गलत करें, लेकिन ड्राइवर के साथ गलत होता है, लेकिन उसके लिए भी कार्रवाई कोई नहीं करता है। तो इसका हमारा मांग सरकार से यही है, रेट सही होना चाहिए और ड्राइवर का किस तरीके का सुरक्षा होना चाहिए उसको मद्देनजर देखते हुए सरकार को यही मेरी मांग है कि ड्राइवरों के लिए मदद कैसे होनी है। कस्टमर की केवाईसी होनी चाहिए। तो आप जैसे गाड़ियां रोक रहे हैं, अब कोई सवारी है तो उसको परेशानी नहीं हो रही? जी, पूरे न्यूज चैनल पे सब जगह सोशल मीडिया पे सब जगह ऐलान कर दिया गया है कि 21, 22 और 23 तारीख को हड़ताल है। सबको पता है, सब बता रहे हैं, सब जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, लेकिन हमने आज बुकिंग उठाई। हमारी गाड़ी शीशा तोड़ने के लिए सब लोग हावी हो गए, तो हमें ये कदम उठाना पड़ा कि कस्टमरों को भी तो पता चले कि हमारी हड़ताल क्यों हो रही है। इसमें हमें रेट फिक्स चाहिए। जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आप कैसे क्या करो? हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, 21 से 22-23 तक हुआ था, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होगा तो पूरे 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लग जाए। अब मेरा एक ही सिद्धांत है, जितने ड्राइवर भाई हैं, जितने न्यूज चैनल पे ये न्यूज चल रहा है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, 1 महीने लग जाए लेकिन हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। मैं सरकार से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ड्राइवर सुरक्षा, और दूसरी बात 15 रुपया किलोमीटर, तीसरी बात ये होनी चाहिए हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं इसको स्ट्राइक करे रहेंगे। अभी एक हमारा यूट्यूबर बंदा है विजय मौर्य, जिसको सब कोई जानता है, पब्लिक में आधा से ज्यादा लोग जानते हैं। उसको एक मैडम ने बुरी तरीके से मारा, उसके नाक में से खून आ गया, उसका साथ कोई नहीं दिया। पुलिस वाले ने भी ये कह दिया कि ये गलत है, ड्राइवर गलत है, और लोगों ने मजाक बनाया कि ये तो भाई ऐसे ही मार दिया। जो ले है ना, तुरंत बोलता है मैं 112 नंबर पे फोन करता हूँ, धमकी देता है। लेडीज कस्टमर अक्सर होता है, इसलिए जो है ड्राइवर को जो है सबको एक साथ रहना जरूरी है। हाँ, ड्राइवर की मैं और एक बात ये बोलूंगा, जितने भी मतलब है कि एनसीआर में काम करने वाले हैं, सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग 8 लाख 10 लाख की गाड़ियां लेके चलते हैं। और दूसरी बात, आपके बाइक व्हीकल जो हैं, अब वो लोगों ने काम करते हैं, पहली बात तो बाइक भी बंद होना चाहिए। और प्राइवेट, अगर ये बताइए, अगर बाइक को आप कर रहे हो तो बाइक से दुर्घटना हो जा रहा है, हम ये पूछ रहा हूँ ओला उबर रैपिडो उन्हें क्या दे रहे हैं? कस्टमर को क्या दे रहे हैं? अगर उससे दुर्घटना बाइक से होता है तो उसे क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो बाइक, सबसे पहले बाइक भी बंद होना चाहिए। 10 लाख की गाड़ी लेने वाला आदमी और वो बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है और बाइक वाले लेकर रोड पे चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा मांग है कि बाइक भी बंद कराया जाए, जितने भी प्राइवेट बाइक हैं पूरे बाइक बंद कराना चाहिए। और दूसरी बात, उनके बाइक के चक्कर में हम लोगों का रेट नहीं कम होना चाहिए। हमारा 15 रुपया किलोमीटर रेट चाहिए तो चाहिए। 10-10 लाख की गाड़ियां लेके ड्राइवर खड़े हैं, 15-15 लाख की गाड़ियां लेके, बेचारे महीने के आखिर में जाके किस्त भरने के लिए मोहताज हो जाते हैं। साल का आखिर आते आते बेचारे इंश्योरेंस नहीं करा पाते, अपना पेपर नहीं पूरे करा पाते। बाइक टैक्सी प्राइवेट 50-12 हज़ार डाउन पेमेंट करके बंदे इन गाड़ियों का काम मार रहे हैं, प्राइवेट टैक्सी चला रहे हैं सभी लोग। उसके अलावा प्राइवेट टैक्सी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कम से कम दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा प्राइवेट टैक्सी चल रही है। ठीक है, मैंने बुक करी, प्राइवेट नंबर गाड़ी पे बजी है, स्विफ्ट डिजायर 29 4555, प्राइवेट गाड़ियां चल रही है इनमें। उसके अलावा एक तो ये धांधली बहुत ज्यादा है, ये सब मिली भगत से ही चलती है, प्राइवेट टैक्सियां नहीं कमर्शियली चल सकती। ठीक है, एक तो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, सबसे पहले तो वो बंद होनी चाहिए, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रही है और सुरक्षा का कोई लिहाज नहीं उसमें सवारी के उससे। ठीक है जी। दूसरी बात अपनी ये हो गई, रेट इतने कर रखे हैं, ड्राइवर को कोई कुत्ता भी नहीं समझता। रेट ऐसे करके 120 रुपए में गाड़ी जा रही है जी, 10 लाख रुपए गाड़ी 120 रुपए में जा रही है, मात्र 120 रुपए में। उसमें कस्टमर कहता है भैया एसी चला लो, एसी चला दो जी, गर्मी लग रही है, आने से पहले जी भैया मैं आ रहा हूँ 5 मिनट पहुंच जाऊंगा, एसी चला लो। अभी ये बताओ इस चीज का क्या निवारण रहे? ड्राइवर ऐसे ही पिसता रहे, मरता रहे? अभी यहाँ पे ड्राइवर घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं जो लोग, हम उन्हें क्यों रोक रहे हैं? अब लोग कहते हैं कि जी सवारी को परेशानी हो रही है। अरे हमने तो कब कितनी पहले बता दिया था, आप सवारियों को बिठाओ मत, उतारनी नहीं पड़ेगी आपको, तो आप बिठा के ला रहे हो तो हम उतार रहे हैं ना। हमने आपको यही बोला था कि मत बिठाओ मत चलाओ। जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं उनसे, कंपनी से यही बोला है हमने कि तो ये रेट बढ़ाओ थोड़ा। सर लास्ट सवाल और आप लोगों से है कि अगर सरकार को जहाँ मेरी तो खबर पहुंचेगी
तो जहाँ तक है आपका जो जिस हिसाब से आप हड़ताल कर रहे हो, सरकार आपका जरूर न्याय दिलाएगी। और आपसे थोड़ा निवेदन है कि जहाँ भी गाड़ी रोको वहाँ जाम मत लगने दें। बिल्कुल जी बिल्कुल, जाम 4 लोग गाड़ी रोक रहे हैं तो 8 लोग जाम खुलवा रहे हैं, कि ट्रैफिक नहीं लगने किसी देते। को जल्दी जाना, कोई इमरजेंसी में जा रहा है तो उसको को ध्यान में रखते हुए ये देखिए यहाँ जाम लगा हुआ है, आप बताइए लगा है? इसके अलावा भाई साहब 3-4 राइड्स, 3-4 लोग ऐसे, 3-4 लोग अभी तक ऐसे आए हैं जनाब, 3-4 लोग अभी तक राइड लेके ऐसे आए हैं। तो हॉस्पिटल जा रहे थे, उनका फोन देखा हमने, उनका ड्रॉप पॉइंट देखा हॉस्पिटल था, उन्हें जाने दिया। एक बंदा कह रहा भाई हमारी फ्लाइट लेट हो रही है, जाने दो। फिर कहता भैया अब नहीं चलाऊंगा, मैं पालम छोड़ के चला जाऊंगा। जा रहा हूँ, मैं बोला कोई बात नहीं, तू भी जा भाई, उसको भी छोड़ दिए। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सरकार से यही गुजारिश है कि ड्राइवर भाइयों को न्याय जरूर दिलाना चाहिए।